दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां पहले भारत के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, वहीं बाद में गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे का पूरा हाईलाइट बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के जबरदस्त फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसका पहला मुकाबला आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। शुरुआत में दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की और पहले कुछ ओवरों में सिंगल्स और डबल्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों, खासकर जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस ने शुरू में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन छठे ओवर के बाद रोहित और वैभव ने अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने आक्रामक इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने सीन एबॉट के ओवर में 2 शानदार चौके और एक छक्का जड़कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर रोहित शर्मा ने भी नाथन एलिस की गेंद पर एक लंबा छक्का और 2 चौके लगाकर कंगारुओं को काउंटर अटैक किया। इन दोनों की बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में वैभव ने एडम जंपा को निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 छक्के जड़कर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, वह भी सिर्फ 29 गेंदों में। इस तरह पावर प्ले खत्म होने तक भारत ने बिना विकेट खोए 88 रन बना लिए थे। रोहित और वैभव की साझेदारी अब भारत को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रही थी, लेकिन 13वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने भारत को पहला झटका दे दिया। जी हां, बार्टलेट ने रोहित शर्मा को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। रोहित ने 64 गेंदों पर 105 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। कोहली ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और कुछ शानदार टाइमिंग वाले शॉट्स खेले। 16वें ओवर तक भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। कोहली और वैभव दोनों ही बेहतरीन लय में दिख रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे थे। फैंस भी सिडनी के मैदान पर भारत की बल्लेबाजी का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। 22वें ओवर तक भारत ने 190 रन बना लिए थे, लेकिन तभी सीन एबॉट ने विराट कोहली को आउट करके भारत को दूसरा झटका दे दिया। कोहली ने 52 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल था। कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर। अब वैभव और श्रेयस पर भारत को एक विशाल स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, वैभव ने तो जैसे सिडनी के मैदान को अपना घर बना लिया था। उन्होंने एडम जंपा के ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह से तोड़ दिया। वैभव ने 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और सिडनी का मैदान तालियों से गूंज उठा। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने भी आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कूपर कोनोली की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा और फिर नाथन एलिस की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाया। 30वें ओवर तक भारत का स्कोर 260 रन के पार पहुंच गया था। वैभव ने अपनी पारी को और तेज किया और 82 गेंदों में 1800 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 11 छक्के शामिल थे। लेकिन 39वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने वैभव को आउट करके भारत को तीसरा झटका दे दिया। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और 62 गेंदों पर 70 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। श्रेयस ने अपनी पारी से भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने तेजी से रन बटोरे। हार्दिक ने 20 गेंदों पर 35 और राहुल ने 15 गेंदों पर 28 रन बनाए। इस तरह भारत ने 50 ओवर में 395 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसमें वैभव सूर्यवंशी के 180, रोहित शर्मा के 105 और श्रेयस अय्यर के 70 रन शामिल थे। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतना था तो उन्हें 390 रनों का पीछा करना था, जो भारत के गेंदबाजों के सामने बेहद मुश्किल काम था। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उन्हें एक ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने ट्रेविस हेड को इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया।
हेड अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद मिशेल मार्श और मार्नस लाबुशेन ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की फिरकी ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया। जडेजा ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में मार्नस लाबुशेन को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। लाबुशेन ने 25 गेंदों पर 32 रन बनाए। इसके बाद मिशेल मार्श और कैमरून ग्रीन ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद सिराज ने मार्श को 28 रन पर आउट कर दिया। 16वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 130 रन था और रन रेट का दबाव लगातार बढ़ रहा था। अक्षर पटेल और जडेजा ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। कैमरून ग्रीन ने 45 रनों की पारी खेली, लेकिन अर्शदीप सिंह ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करके ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिरी ओवरों में एलेक्स केरी और कूपर कोनोली ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन वे ऑस्ट्रेलिया को 280 रन तक ही पहुंचा सके। भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 40 ओवर में 265 रनों पर समेट दिया। मोहम्मद शमी और अक्षर पटेल ने 3-3 विकेट लिए, जबकि जडेजा और सिराज ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इस तरह भारत ने यह मैच 130 रनों से जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दोस्तों, रोहित, वैभव और श्रेयस के इस तूफान ने सिडनी के मैदान को हिला दिया। आपको इन तीनों में से किसकी बल्लेबाजी सबसे ज्यादा पसंद आई और इस मैच को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।